सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। कल मैं इस विशाल सुंदर भव्य मंदिर का देखने गया। पूर्ण रूप से देखने पर 1 घंटा लगा। बहुत सुंदर, अलग ही अद्वितीय है। उस कार्य को आप संपन्न करने जा रहे हैं तो यह आपका जीवन कृतार्थ हुआ। इससे बढ़कर क्या और क्या हुआ। जो आप इस चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे हैं और यह जो भी आप अंतरंग से जो दान दे रहे हैं, ये दान ऐसा नहीं है, सामान्य नहीं है कि यह पूर्व में तपस्या का फल है कि आज इस महान कार्य में आपका धन लग रहा है। और यह एक जहाँ धन शुद्ध है वहाँ सब शुद्ध है। तो धन जो है 1 नंबर का है, इसलिए लग रहा है। ये जो गलत होता तो इसमें नहीं लग सकता था। तो आचार्य महाराज ने आप लोगों के भावों को परख करके यह महान कार्य आप लोगों के हाथ में सौंपा है। लेकिन आप लोग थोड़े से अधीर से हो रहे हैं। अधीर नहीं होना है। आप लोगों के पास ऐसी शक्ति है। आचार्य महाराज ने सागर को मधुर बना दिया, अब खारा नहीं रहा। तो इसलिए आप यह मत समझो कि यह कार्य विलंब हो रहा, नहीं, अच्छी तरह हो रहा है। देखने में आया कि बहुत विशाल बनने जा रहा है। और आप लोग आचार्य महाराज का आप लोगों को प्रति समय आपके दिल में है और आपकी शक्ति जागृत होगी। आप ये नहीं कहेंगे कि आप आचार्य से चले गए इसलिए हम थोड़े से हमारे हाथ थक गए या हमारी शक्ति खो गई, ऐसा मत समझना। हम लोग आपके साथ हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि यह कार्य अवश्य संपन्न होगा। और हम लोग भी ध्यान है, हम लोगों की ये भावना है। हम अपने तरफ से कोई नया कोई प्रकल्प शुरू नहीं कर रहे हैं। हम गुरु महाराज ने जो दिया है आप लोगों को, उसी को ध्यान देख करके हम चल रहे हैं। अब सबके वो दृष्टिपात हमें करना है, अब ध्यान दें। इसलिए आप लोग, मैं गया तो था लेकिन आप लोगों की भावना ने ऐसी अभिव्यक्त किया और भाव हमें भी अच्छे लगे, इसलिए हम इस तरफ लौट के आना हुआ। तो कि वही शक्ति आपको और प्रतिदिन आपको बढ़ती जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मैं 7-8 साल पहले यहाँ पर पंच कल्याण करने आया था और उस वक्त आचार्य से आए नहीं, लेकिन आचार्य से के आशीर्वाद से इतना भव्य और सुंदर काम करा के दिखाया। तो उसी के फलस्वरूप है। आप ऐसा मत समझो कि आचार्य से मौजूद हैं। इतने यहाँ पर इतने आ चुके हैं, वो 7-8 बार से भी ज़्यादा तो यहाँ पर पंचकल्याण कर चुके हैं। और कितनी 45 साल तक से आते रहे। तो यहाँ पर इसलिए कहना, यहाँ पर खारापना नहीं रहा, अब मधुरी है, अब काम तो अच्छा ही होता रहेगा। यह मत सोचो कि हम अलग हुआ। तो हम भी इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ कार्य को देख करके हमारा मन भी लगता है हाँ ये अवश्य यह पूर्ण कार्य करेंगे। बहुत विशाल मंदिर है। अभी यहाँ इस प्रकार का हमने कभी देखा नहीं, जिस ढंग से यह भव्य मंदिर बनने जा रहा और सागर के योग्य है। ऐसा यह आचार्य से समझ करके आप लोगों के कार्य सौंपा है, बहुत अच्छा है। यह अवश्य होगा। आपका जो दान सही से लग रहा है, इसमें कहीं व्यर्थ नहीं जा रहा है। सभी लोगों के मन इसमें लगे हुए हैं। और इसमें इसलिए है कि आप लोगों ने जो भाग्योदय में जो अस्पताल खोला है, जो इसके बहाल स्वरूप, क्योंकि एक जिसका मन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा तो सब कार्य संपन्न होगा। इसलिए बगल में जो है ना आप लोगों को जो कार्य हो रहा है, उसके कारण यह कार्य अवश्य सहज रूप से होगा। इसमें कोई
दोहराए नहीं है, तो आप इसको आप मन वचन काय पर आप अपनी शक्ति को जागर करते रहेंगे, ये कार्य संपन्न होगा। हमारे तो ये भाव कल देख करके बहुत प्रसन्नता हो गई, क्योंकि कई लोगों का कहना था ये हमारा ऐसा वैसा, लेकिन नहीं। और अभी एक ही मंजिल में इतना जल्द, हाँ ऐसी भी बात नहीं, 6-7 साल ही हुए हैं बनाने में, लेकिन अब इतना बड़ा अच्छा विशाल और परिसर भी बहुत सुंदर है। तो इसलिए आप अवश्य यहाँ आगे वाला भी जो आप जो कर रहे हैं 2 मंजिल और बनाना है, अवश्य करवा हो जाएगा, इसमें बात नहीं। सागर वालों के लिए आचार्य से देख करके दिया है और आप लोग करते जाएंगे। और आप अधीर मोरे और आचार्य माने इसलिए प्रतिदिन आप लोगों को शांति विधान करने के लिए इसी वास्ते कहा है। इस शांति विधान का एक ऐसे विधान का इतना चमत्कार है, जहाँ भी है ये सब कार्य संपन्न होगा। क्योंकि गुरु महाराज के जो द्वारा कहा जाता है वह उसमें बहुत रहस्य रहता है और शक्तिपूर्ण रहता है। आप इसको सामान्य मत समझे, बहुत अच्छा कार्य है। और प्रतिदिन आप लोग शांति विधान कर रहे हैं, इसलिए यह कार्य संपूर्ण हो रहा, क्योंकि गुरु महाराज का आशीर्वाद ऐसा आशीर्वाद है कि बस वह कार्य पूर्ण होगा, ये मत नहीं मानना, लेकिन और जल्दी भी होगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग लगन के साथ करते जाएंगे और एक विचार एक आचार होने के कारण यह कार्य होता है, केवल इसलिए नहीं होता। मुख्य बात तो एक विचार चल रहा है, जो आप लोगों ने जो कार्य उठाया है, जो व्यक्तियों ने उनमें जो है गंभीरता है और शांति है। ऐसा कि दिखावा नहीं, प्रदर्शन नहीं, इसलिए यह कार्य संपूर्ण हो रहा है। दिखाना अगर होता है तो यह हो नहीं सकता, क्योंकि आप लोग भी गुरु महाराज के ऐसे वचनों को आप लोगों ने ऐसे हृदयंगम किया, इसलिए यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। तो अवश्य होगा, ये दान जो है अवश्य यह फलभूत यहाँ सबको दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई यहाँ दान का फल आपको सामने दिख रहा है, इसलिए आपको आप दान आएगा और होगा, इसमें कोई बात नहीं है। हमने भी अनुभव किया, आचार्य महाराज कितना पुण्य था, वह पुण्य जो है आपका हर एक जगह नहीं पुण्य होता, तो आप लोगों का इतना आपका उपादान नहीं ऐसा था, जिसके कारण यह कार्य हुआ है। और बुंदेलखंड का प्रथम जो आचार्य श्री ने जो यहाँ सागर में ही प्रारंभ किया, जो कि छठखंडा का मादि किया, और यहाँ पर मुनि दीक्षा आचार्य श्री ने ये कहा था, मुनि दीक्षा दूंगा तभी मैं छठखंड आ गया हूँ, आप लोगों को पढ़ा सकूँगा और समय साथ पढ़ा सकूँगा। तो यहीं सागर से ही यह कार्य संपन्न प्रारंभ हुआ था और हो रहा है। और यह इतना विशेष रूप से यह नगर आचार्य की दृष्टि में रहा, इसलिए यह कार्य हो रहा है। तो आप मैं क्या कहूँ कि यह आप लोग समझ रहे हैं, हमको बोलना नहीं पड़े, अब आपका कार्य दिखाई दे रहा है कि कहने के तहत जो भी आप दान दे रहे हैं अवश्य देंगे, धीरे धीरे देंगे, लेकिन होगा। हाँ, ये मत करो कि हम अब आचार्य से चले गए इसलिए हम भाव में अंतर तो आता है, लेकिन आना साजिक है, लेकिन हम लोगों को भी अंतर आ रहा है, इस बात नहीं है। क्योंकि हम लोग चल रहे हैं, अब एकदम ही होता है किसी भी घर में जो है बड़े व्यक्ति का अभाव होता है, तो अपने आप जीवन में परिवर्तन आता है, लेकिन अपने को ऐसा नहीं समझना, ऐसे करते रहेंगे तो गलत होएगा। लेकिन आचार्य महाराज अवश्य आपके साथ हैं और हम लोग भी बनती कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझो कि नहीं है। लेकिन हाँ, आप जो भी बताएंगे वो हम अपनी आपको विचारों को हम सपोर्ट देंगे और साइन करें और काम करते जाएंगे। आप बात करेंगे तो अवश्य हम भी साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं देंगे। हाँ, अभी तक हम लोग इसलिए थे, गुरु महाराज ने कि बीच में उन्हें बोलते नहीं थे, इसलिए अब करना पड़ रहा है। करना पड़ना नहीं, कर रहा हूँ, अच्छी बात है। महाराज भी दे रहे समय सागर, आप लोग भी सब महाराज संघ का हमारे जितने व्यक्ति हैं वह कर देंगे। और आइए साहब, हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि यह आचार्य श्री के द्वारा जो भी प्रकल्प आप लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, यह इसका पूर्ण करना ही उनकी प्रति विनयाञ्जलि है। मुख्य बात यह है और कुछ नहीं। हम केवल शब्दों में बोलना नहीं चाहते, विनयाञ्जलि ठीक है, लेकिन यह जो कार्य हो रहा है, यह देखते ही गुरु महाराज याद आ जाएंगे, याद आ रहे हैं। और उनके जो है ये दृश्य और आप यही होता है, केवल
आचार्य श्री का आशीर्वाद से नहीं, ये कार्य ही दिख रहा है, ये कार्य उनका है जो रहा हमें प्राप्त हुआ, इसलिए आचार्य श्री साक्षात यहाँ पर मौजूद है। समझ लो, ये कार्य जब तक ये मंदिर विशाल बने रहेंगे तब तक ये आचार्य महाराज यहीं पर है, समझ लो। यह ऐसा नहीं, क्योंकि उन्हीं का ये दृश्य हमें सामान्य दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको यह नहीं समझो क्यों नहीं सोना आए हैं तो जाएं, लेकिन आचार्य महाराज जो इतना आप लोगों को इतना समझ सबसे ज़्यादा आप लोगों को दिया है। हम देख रहे हैं कम से कम यहाँ पर सालों निकल गए और आप लोगों के भावों को देख करके आपका पुण्य आचार्य को बुलाता रहा, इसलिए इस धरती पर आते रहे। ऐसा नहीं कि वो आपका पुण्य ही बुलाता रहा इसलिए यहाँ आते रहे और हम लोगों ने देखा। हाँ, वास्तविक यह बुंदेलखंड चतुर्थ काल जैसा है, यह काल यहाँ व्यतीत होता है। हम लोगों को हम भूल गए, हम भी बुंदेलखंड के हो गए, समझे। इसलिए हमको ये नहीं बोरियत नहीं होता कि यहाँ पर ऐसा, लेकिन यहाँ क्या हुआ था, अन्य तो जाना अलग है और यहाँ आना लग जाए। आचार्य से लौट के क्यों आए, बार बार आए, भले वो गुजरात गए थे, छत्तीसगढ़ गए लेकिन यहीं आ गए। क्यों आ गए, तो यहाँ का यह पुण्य, यहाँ का उनका साधना शास्त्र में लिखा है, मूलाचार्य से महाग्रंथों में लिखा है कि वहीं रहना चाहिए, यहाँ पर निर्दोष रूप से संयम का अनुपालन होता है। अब यहाँ पर आंख भेज कर चलता है, यहाँ पर सभी वृत्ति त्यागी है, यहाँ पर कितने लोग निकले। और इसके अलावा आचार्य से और ग्रंथ में कहा जहाँ अनुपालन, शुद्ध अनुपालन, संयम का अनुपालन होता हो और संयमी बनते हो, ये दोनों बातें यहाँ पर है। बुंदेलखंड में दोनों संयमी भी बने और संयम को पालन करने में साधक रूप हैं। हाँ, एक व्यक्ति ने मुझे, मैं 79 की बात कर रहा हूँ, मैं मुक्तांगरी में था, एक व्यक्ति ने मुझे चिट्ठी लिखी और उसमें शायरी के द्वारा कहा, क्या कहा, बरसी वहीं हुई पे समंदर थे जिस जगह, ऊपर से हुक्म था घटा भी क्या करे। क्या समझ में आया आपको, समंदर जैसे गएगा, अर्थात ये बुंदेलखंड समंदर है, इसी पर आप आचार्य महाराज बार बार बरसा रहे और हमारे तरफ आ नहीं रहे। हाँ, उनका कह, और समुद्र पर बरसे तो क्या होगा, वो तो खारा होगा, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा होता। फिर मैंने उत्तर उनको दिया कि दिल के तकलीफ का चेहरे से यकीन होता है, चोट कहीं लगे, दर्द कहीं हो रहा है। इसके बाद मैंने इस पहले जो मैंने शायरी बोला उस पर विचार किया, अच्छा अर्थ निकाला। क्या कहा था उन्होंने, बरसी वहीं पे समंदर थे जिस जगह, ऊपर से हुक्म था, ऊपर से हुक्म आता, ज्ञान सर का हुक्म था, घटाया था, आचार्य महाराज वहीं बरसा रहे। लेकिन बात ये सोचो, बरसा हो रहे हैं, आपको घटा दिख रहे, लेकिन ये घटाए किस नक्षत्र के हैं, ये जो है स्वाति नक्षत्र की घटाएं समुद्र पर गिरेंगे तो मोती बनेंगे, और ये मोती उन्होंने निकाला, समझे। और यहाँ पर सागर के जितने भी मोती हैं, आसपास के जितने हैं, सब यहीं के हैं। वो मोती निकल गए, आप लोग समझे नहीं। आप क्या इसलिए नहीं आए, वहाँ मोती बन नहीं सकते थे, इसलिए यहाँ आ गए। अब राजस्थान छोड़ कर यहाँ क्यों आए, बताओ, बात क्या है। ये अपने आप पुण्य खींचता है, अपने आप बादल आ जाते हैं। यहाँ पर तो ऐसे वृक्ष हैं, वो बादल खिंच गए और इसे बरस गए, और वहाँ बादल है ही नहीं। हाँ, वहाँ पर क्या वृक्ष है नहीं ना, वहाँ पर बालू रेत है, वहाँ पर बादल खिंच नहीं पाए। यहाँ पर ऐसे वृक्ष थे, खिंच गए, इसलिए वर्षा हो गई। तो वर्षा होने का कारण क्या है, तो उपादान जो है ना, यहाँ के वृक्ष, यहाँ पुण्यात्माएं थे, इसलिए आचार्य महाराज आए और आप लोगों को दे दिया। आचार्य महाराज ने कहा, भाई मैं यहाँ पर बैठा हूँ, देश के बीचों बीच बैठा हूँ, मध्य प्रदेश में बैठा हूँ, चारों तरफ से हो, आप आइए ना, क्या बात हो गई, हमारा काम भी हो रहा, तुम्हारे में काम होगा, क्या बात हो गई। तो आचार्य से का इतना प्रभाव था, इतना पुण्य था, पूरे देश में उनकी जो किरणें फैली, जहाँ जहाँ विशेष पिघले वहाँ से बाहर आ रहा है। ऐसी बात नहीं, इस क्षेत्र में आता संघ में हर प्रदेश के महाराज हैं, कई प्रदेश के महाराज हैं, और ज़्यादा करके एमपी के, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के तो ज़्यादा, और बुंदेलखंड के ज़्यादा, इसके साथ साथ सागर जिले के और सागर के भी हैं।
क्यों कहना क्या, जिस वक्त मैं संघ में आया था कोई नहीं था, और मैं जब ब्रह्मचर्य व्रत लिया तब राजस्थान में महावीर जी में, उसको कोई नहीं था, और हम ही लोग आचार्य को आहार कराते थे और पढ़ते भी थे। जब यहाँ आए और ऐसे बुंदेलखंड के द्वार पर आते ही हम लोगों की दीक्षा हो गई। आचार्य का कहना, हाँ ये पुण्य द्वार आ गया, सोनागिरी तो बुंदेलखंड का, और उसमें उनने हम लोगों को 4 महाराजों को क्षुल्लक दीक्षा दी। हाँ, आचार्य बन के 3 साल के बाद हम लोगों को दिया और अंदर प्रवेश किया, और ऐसे घूमते घूमते आ गए, और फिर यहाँ पर आ करके ऐसे बड़े बाबा ने आचार्य को हाँ आश्रय दिया, और वो आश्रय ऐसे दिया कि बस आचार्य महाराज इस बुंदेलखंड से बाहर नहीं गए। और जो पहले तो शहर में करते थे क्या, चतुर्मास 2 बार सोचा था, आचार्य महाराज फिरोजाबाद में ही बोला था, हाँ छागर जगह बोल तक जाएंगे और उधर होगा। इसके बाद क्या हुआ, विहार करते करते आए और कटनी में उनको क्या हुआ, मलेरिया ने घेर लिया, और उस वक्त को 1-1.5 महीने वहीं रहना हुआ। एक दिन मुझे कहा, मैं अकेले बचा था, 4 तो थे हम लोग, हाँ आचार्य महाराज और 3 क्षुल्लक जी, 4 क्षुल्लक जी हम लोग, इसके अलावा सब, मैं अकेले स्वस्थ था, बाकी सब अस्वस्थ हो गए थे, और आचार्य से इतने अस्वस्थ हो गए थे बस कहना क्या। तो एक दिन बोले चतुर्मास कहाँ करें, तो मैंने सहज रूप से हाँ सतना कर लें, प्रवचन कौन करेगा इतने अस्वस्थ हो गए थे। बोले क्या, फिर बाद ये स्वस्थ हो गए और कटनी से कुंडलपुर आए बड़े बाबा क्या। अब हुआ क्या, उस 80 किलोमीटर के दौरान में 2-3 बार उनके ऊपर वर्षा हो गई। वर्षा का इतना प्रभाव पड़ा, वैसे कमजोर थे, फिर यहाँ आकर के वे अपना अस्वस्थ हो गए। मैं देखता रहा अब क्या किया जाए। उस वक्त सागर के लोग आते थे, महाराज चलो सागर, सिंघई जी वगैरह आते थे, पटना वाले आते थे, सब बाहर 77 से देख रहा हूँ, वो हर रविवार को आते थे, वहाँ बस पधारो महाराज ऐसे वजह बात लगती थी अच्छे। लेकिन कई बार विचार किया, लेकिन बड़े बाबा का इतना प्रभाव था कि वो वहीं एक दुख हुआ, दूसरी साल भी हुआ 76 और 77, लेकिन आनंद हम लोग को आता रहा। ऐसी बात नहीं कि वहीं पर बोरियत हो रही, गर्मी भी वहीं बिताए, शीत भी वहीं बिताए, और चतुर्मास भी होता है, लेकिन बहुत ही बहुत आनंद आया। लेकिन हम लोग नए थे, फिर भी शहर में कभी आए, आचार्य महाराज आए थे, लेकिन 4 साल के बाद शहर में प्रवेश किए। और आप लोगों का एक विशेष बताता हूँ, आचार्य जी के प्रभावना में आप लोगों को बहुत विशेष रूप से योगदान रहा। प्रथम क्या है, एक मुनि स्वागत समिति थी, बनाया गया था। उन्होंने प्रथम कृति आचार्य जी जैन गीता का प्रकाशन करने वाले कौन है, सागर वाले, और उन्होंने 78 में आचार्य का प्रकाशन कराया और 2 में विमोचन कराया था। मलैया जी नहीं थे, वो और भी थे। तो इसमें तो शुरू से आचार्य का यह सागर के प्रति विशेष रूप से प्रभाव रहा, और आप लोगों का विशेष रूप से आकर्षण रहा आचार्य के प्रति। तो आप लोगों के यहाँ आए तो फिर 80 में षटखंडागम के वाचना कराई, हम लोगों के लिए दीक्षा दी, और बहुत ही बहुत आनंद रहा। यहाँ से हम लोग मुक्तागिर के लिए गए विहार, ये सब दृश्य सामने आता हूँ और उसी में बैठा हूँ। लेकिन इस प्रकार का आप लोगों ने अनुभव किया, और आप लोगों ने इतना पुण्यार्जन किया, पूर्व में ऐसा कुछ पुण्य किया। भले आप लोग श्रावक पूरे उतने हो, लेकिन है तो अच्छी। और ऐसा नहीं कि आप लोगों के पुण्य इतना बताता है कि ये हाँ जीवन आगे का इतना बड़ा उज्जवल, हाँ आगे का जीवन जो आगे का भव है बहुत ही बहुत सुंदर होगा, क्योंकि यह कार्य ऐसा है, ये पुण्य का अर्जन करने वाले धर्म आपके हाथ में है। और ऐसे आचार्य महाराज ने आप लोगों को सौंप दिया है, इसका सदुपयोग कर रहे बहुत, क्योंकि
प्रवचन सुनना अलग चीज है, सुन करके जीवन में उतारना और जीवन में उतर करके प्रतिमा धारण करना आदि आदि करना सब आप लोगों क्या चल रहा है। इसलिए यहाँ पर आने की इच्छा होती है। बाहर आने की बात नहीं कह रहा हूँ, यह अपने आप आकर्षण करता है। यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ का जो वातावरण है, ऐसा सबके लिए अनुकूल है। इसलिए यह भाव आप लोग सोच रहे हो आचार्य से अब चले गए, अब क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आप लोगों ने जो पुण्यार्जन किया है वो सब पुण्य का उदय आ रहा है और अच्छी तरह इसको उपयोग करें, ये हम लोगों को बार बार कहना है। और इसलिए हम लोग भी यहाँ आए हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने स्वार्थ से नहीं आए, आप लोगों की पुण्य से ही हम आए हैं, आपका पुण्य बुलाता है, ये बात मुख्य है। कोई भी हो, यह जो बड़े बड़े भगवान को भी आकर्षण करने की पुण्य आप लोगों के पास है। हाँ, महावीर भगवान का जो विपुलाचल पर्वत पर 3-4 बार आया, वहाँ इधर उधर और नहीं गए। कर क्या, वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो पुण्य वो अपना खिंचता है, तो वह आना ही पड़ता है। जैसे वृक्ष होते हैं जहाँ विशेष घने, वहाँ बादल आते हैं और बरस जाते हैं। इसी प्रकार हाँ पढ़े जो को हम आ रहे थे, कहाँ जयसी नगर जा रहा था और वहाँ पर 3 शिखर दिखाई दे और इतने जबरदस्त अच्छे दिखाई देते पेड़ों के बीच में। कुछ महाराज कह रहे दर्शन करने जाएं, वहाँ कोई नहीं रहा, लेकिन मैं नहीं जा रहा था, ये लोग कुछ लोग गए, फिर हमें भी इच्छा हुई, गए तो हमें लगा हाँ जाना अच्छा सार्थक हुआ, नहीं तो ऐसा सौभाग्य मिलता। वहाँ इतने सुंदर शिखर हैं, शिखर इस प्रकार आकर्षित करते, अंदर मूर्तियाँ भी बहुत आकर्षित है और मंदिर भी बहुत आकर्षित है। आप लोगों ने देखा नहीं देखा, लिखने लायक हो पढ़ रही है। ये बीच में बहुत है सुंदर मूर्ति, यहाँ 3 मूर्तियाँ विधि हैं कि आदिनाथ पार्श्वनाथ जी हैं, चंद्रप्रभु और आदिनाथ, ऐसे है कि बस, और मंदिर भी पाषाण का है, बहुत अच्छा है। किस प्रकार, लेकिन क्या हुआ क्या पता, वहाँ की जनता कोई नहीं, सागर आकर बस गए। ऐसा लगा वो क्षेत्र जैसा, वहाँ पर धर्मशाला भी है, संत निवास सब कुछ है, लेकिन कोई जाता नहीं। हाँ कोई जाता भी है तो क्षेत्र के हिसाब से जाता है, लेकिन इतना पुण्य क्षेत्र है, हमें अंदर चले गए, हम नहीं तो जाना नहीं चाहता था लेकिन जाया। इसी प्रकार यहाँ पर भी आसपास भी मंदिर है और शहर जो ग्राम है आज भी जो है सात्विक है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर मन लग रहा है। तो मन क्या लगता है, हमने एक अनुभव किया, जैसे हमने खेती बाड़ी देखी है, ये जहाँ कहीं भी गाय या बैल या भैंस यदि खेत में हो और यदि शहर में ले जाते हैं तो चौंकते हैं, हाँ अंदर जाने में वो हिचकते हैं। इसी प्रकार हम लोग जो है क्षेत्र पर रहे हैं, शहर में जा करके हम लोगों को हिचकता है, हम लोग भी बिचकते हैं, मन नहीं लगता। इस प्रकार यहाँ आते हैं तो शांति आती है। इस प्रकार क्योंकि ऐसा, क्योंकि उपयोग की जरूरत है। बड़े बड़े शहर वाले आते हैं, करे क्या, उनका पुण्य भी है ना, हम लोग कैसे नहीं जा पा रहे, हमने हमारे योग्य जो है क्षेत्र है ही नहीं तो क्या कर सकते। मुख्य तो हम अपने व्रतों को दृष्टि, केवल प्रवचन से मतलब नहीं, आपको प्रवचन 1 घंटा दे, बाकी 23 घंटे हम लोगों का क्या होगा, और हमारा मन नहीं लगेगा और हमारे व्रतों में ये दोष लगे तो क्या होगा। इसलिए आप लोगों ने जो इस प्रकार बनाए हैं, तो इसलिए यहाँ भले ही शहर लगा है लेकिन यहाँ पर तो क्षेत्र जैसा लगता है, हाँ मन लगता है, इतना मन लगता है। यही है हम लोग, ये मुख्य बात ये है, जरूरी है, इसके बिना बनता है नहीं। आचार्य महाराज देखो इतनी प्रभावना की, कहीं सोचा होंगे बड़े बड़े क्षेत्र में जाकर, अब बड़े बड़े शहर में जाकर, बम्बई कलकत्ता दिल्ली में जाकर प्रवचन किया, इसलिए इकट्ठा, हाँ ये हो नहीं सकता। कहाँ आचार्य महाराज कहाँ किया आपको मालूम है, जो कि नैनागिरी है, कुंडलपुर है, हाँ थुवंजी है, हाँ जी द्रोणगिर आदि क्षेत्र में रह करके। बीनावारा क्या था, एकदम जंगल जैसा था। हम जब गए 78 में, पीछे भाग में सब घास उगाया है, सामने थोड़ा सा बरामदा था और कुछ नहीं, पंचकल्याण और रुकने की जगह नहीं, मंदिर में रुके, लेकिन आचार्य का मन लगा और ऐसा आज बना है क्षेत्र, महावीर जी जैसा लग रहा है, जोरदार हुआ। हाँ आचार्य ने ये भी कहा था, जिंदगी में पहली बार आचार्य से 75 में महावीर जी गए थे। आज से कितने साल, 50 साल हो गया, 1975 की बात है।
उस वक्त कहा था क्षेत्र तो है लेकिन यहाँ पर मन नहीं लगता, यहाँ पर चतुर्मास के योग्य नहीं, क्योंकि प्लेटफार्म में जिस प्रकार भीड़ रहती है ना, भीड़ रहती है, वो वातावरण अलग ही है, कुछ भी नहीं वहाँ तो हाँ है, लेकिन आचार्य वाला वहाँ रहे चौका नहीं लगते थे। बताओ, हम लोग ब्रह्मचर्य लोग लगाते थे, तो ऐसी स्थिति थी। राजस्थान की प्रकृति अलग है, यहाँ आते पर लगे नहीं, लगा नहीं। अब कुंडलपुर में रहे हम लोग, सूरज ऐसे ही लगा, बढ़िया आनंद रहा। तो कई लोग कहते महाराज चलो शहर में, चलो यहाँ जंगल में कैसा है, यहाँ पर सांप गोयरा बिच्छू निकल रहे हैं। हाँ हाँ, उनकी जगह पे गए इसलिए निकल रहे हैं, हम गए ना इसलिए आप अपने रहते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो नैनागिरी में भी चोर डाकू थे, उन्होंने भी कहा महाराज आप लोग रहेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये तक बोल दिया। बताओ इतना प्रभाव। 78 की बात है, हम लोग छोटे छोटे सब थे, सागर से आए थे और शिविर लगा था साधु सुखदेव। तो इस प्रकार सब होता रहा। ये क्यों? अब कोई जंगल में जाना नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ पर सागर के लोग, जम्मू के लोग, सब आसपास के जितने भी, सब आप लोगों के इतना पुण्य था, इसलिए महाराज से आप लोग इतने आकर्षित होकर के आप लोगों ने किया, अभी भी करेंगे, आगे भी ऐसे आप लोगों के बच्चों को ऐसे संस्कारित करो, यह परंपरा धर्म जागृत रहे। यही हम लोग आप लोगों से भावना बातें हैं, आप करते हैं और करेंगे। आप जो कहो हम जितने शक्ति करें, गुरु महाराज ने हमको जो भी समझाया है उस हिसाब से हम भी समझाने की चेष्टा करेंगे। और आप लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। हम तो ये कहते आप लोग कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है। आपके जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भी किसी प्रकार के किसी बातों में आकर के आप न बहकाव में ना करके आप अपने विचारों को न बदलिए, ये हम लोगों को कहना है। कई लोग कई ढंग से बोलते हैं, कई प्रकार बोलेंगे भी, लेकिन आपने गुरु महाराज के प्रति समर्पित हो तो आपने गुरु महाराज ने जो कहा उसी से चलना है अपने को, वैसे से चलेंगे तो आपका जो है मार्ग प्रशस्त रहेगा। और लोग कई ढंग से बोलेंगे लेकिन उसको अपनाना नहीं। हाँ, अपने योग्य हो तो अपनाना, यदि अपने योग्य नहीं है, गड़बड़ है तो अपनाना नहीं। भले वो नाराज हो जान दो, क्या वो नाराज होंगे? वो नाराज होंगे। भैया हमने अनुभव किया और इतना रास्ता हम तय कर चुके हैं, अब बीच में थोड़ी बदलेंगे, फन थोड़ी करेंगे। ये गुरु महाराज ने दिया वो सही है और आज चुका और अब मंजिल मिलने वाला है। तो इसलिए अपने को किसी प्रकार से यह आचार्य मान खूब आप लोगों को दिया, जितना आपको चाहिए, जितनी अपनी शक्ति है, जितने आपको ज्ञान था, उस हिसाब से उन्होंने आपको हर बार आबाल वृद्धों को दिया है और देते रहेंगे। और उनका नामस्मरण करेंगे तो और मिलता रहेगा। बात उनका नामस्मरण भी कर लोगे, उनको फोटो भी देख लोगे, वही आपको मिल रहा है, इसमें कोई दह नहीं, क्योंकि आपके पास प्योर पुण्य है, सही सही सत्य धर्म है, इसलिए आपको मिलेगा। केवल यहाँ पर समीप स्तोत्र भी बोलते हैं, समुद्र में भगवान हो या न हो, लेकिन उनका नामस्मरण लेते ही अपने आप आपको मिलेगा। और जिसके पास सामने होती हुई भावना नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला। बात है क्या? भगवान के सामने खड़े भी रहो और आपके भाव नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो है ऐसा। मुझे आचार्य माँ ने आज्ञा दी थी, 1986 की बात है। मैं पहली बार आया था क्षमा सागर से और गुप्ती सागर को लेकर के मैं आया था। कहाँ? सागर आया था, मोराज में ठहरा था। आप लोग को याद हो कि मैं इसलिए भावना रखी थी आचार्य को कि 1985 की बात है, आहार जी में चतुर्मास हो रहा था। उसको क्षमा साहब के प्रति आचार्य को बहुत विकल्प होता, अर्थात चिंता होती थी, क्योंकि वो अस्वस्थ थे, उनको पीलिया हो गया था। आधे आधे बार बार उनको देखना पड़ता था और व्यवस्था की बार में करता। एक बार मैंने कहा आचार्य से, कहा आचार्य महाराज हमारे लिए दो तीन महीने के लिए दे दो, हम घुमा करके लाता हूँ सागर आदि, अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे, इतना बोल दिया था। फिर बाद में चतुर्मास होने के बाद सीधा नैनागिरी ने आए और नैनागिरी से हमको भेजा और तीनों जन आए। तो वह है कहने का तात्पर्य ये था कि उस वक्त आचार्य महाराज यही कहना चाहते कि ऐसा, तो बात हर व्यक्ति के प्रति उस ये रखते थे क्या, हाँ, चिंता करते थे। आचार्य ने कहा तो हम आ गए और महावीर ये मोराजी में 2-2.5 महीने रहे
और अच्छा हुआ, फिर बात घूमते गए, फिर बाद में बाहर निकाले तो बाहर आ गए भर हम लोग प्रतिभा चतुर्मास आचार्य महाराज केस लिए गए तो हमको भेज दिया नैना के बंडा के लिए और वहाँ हमने चतुर्मास के इस सब आज्ञा से। उस वक्त एक व्यक्ति ने कहा आपको आचार्य से अलग हो गए, कैसा महसूस हो रहा आपको? हाँ, आपको दुख हो नहीं रहा? अरे दुख हो रहा क्या, क्या गोद में बैठ के बैठना है क्या? हाँ, फिर हमने 4 लाइन लिखी थी, क्या इस दुनिया में वह मुदा है, मुदा था मूर्ख, इस दुनिया में वह मुदा है जो सदा खुदा के पास रहता हुए जुदा है। हाँ, हम जुदे नहीं हुए, हम तो आत्मा पे आप भगवान आचार्य के पास रहो और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करो, क्या मतलब हुआ? जुदा ही रहेगा। और हम तो दूर रह करके भी यदि काम कर रहे हैं तो हम दिल में हैं। बात क्या है, उनके आज्ञा का अनुपालन करो, उन्हें जो आदेश दिया, उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया, वो काम करो तो आचार्य महाराज प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्न रहना, गुरु महाराज को ये प्रसन्न देखना चाहते हो, उन्हें जो आज्ञा का अनुपालन करो, बस और कुछ नहीं। तो कि आचार्य महाराज ने अकेले हो करके इतनी बड़ी प्रभावना की, जो ऐतिहासिक प्रभावना हुई, वो किसकी बदौलत हुई? गुरु आज्ञा, गुरु आशीर्वाद, उनका बार बार कदम पर जहाँ पे रुकने लगे कदम, तो उनका नाम लिया तो कदम आगे बढ़ते गए। तो उसी का अनुकरण हमें करना चाहिए। हमें कहते हुए रोमांचित हो रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार अंतरंग से आचार्य ने काम किया, तो हमें भी तो है, हमें गुरु मिले और इतना लाभ मिला, अब फिर भी हम गुरु महाराज को भूल रहे हैं तो गलत हो रहा है। इसका मतलब हम गुरु महाराज से बहुत जुदे हैं। हाँ, इतने जुदे हैं क्या हाँ रहते हुए अब हम बदल रहे हैं का अर्थ क्या है? गलत के समझ, उनका सब कुछ मिला लेकिन आचार्य के अभाव में हम अपनी बात करने लगे, तो इसका मतलब है कि हम गुरु महाराज को अपना ही नहीं था, इसलिए हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं और गुमराह में कर रहे हैं। गलत, इससे कुछ होने वाला नहीं, और इससे और क्या होगा, अप्रभावना का कारण बनेगा। तो हमारा समय दर्शन यदि मजबूत है तो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो, आपने को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, अपने आप प्रभावना होगी। गुरु महाराज कहते क्या, अप्रभावना नहीं करना ही प्रभावना। अप्रभावना क्या चीज आप समझ लो, गुरु महाराज को आज्ञा है उसके अनुसार चलो, अपने आप आपके कदम से धरेंगे, कहीं कोई आपको गुमराह में डाल नहीं सकता। यदि आपने दिल में है तो आप गुमराह क्यों कर रहे हैं और विचार बदल क्यों रहे? इसका मतलब आपने गुरु महाराज की भावों को अपनाया नहीं, इसलिए गुमराह में आए। लेकिन हमारे पास आओगे तो हम यही बात करेंगे, आप कर रहे हैं गलत, हम तो सही हैं, भले तुम्हारे लिए हम आपकी बात नहीं माने से नाराज हो सको, नाराज होने की कोई बात नहीं, लेकिन हम नाराज नहीं होंगे। हम तो पक्के से चल रहे हैं। हम तो ये कहते हैं दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ होने की शक्ति है हमारे पास है। इतनी ज़्यादा हमारे पास गुरु महाराज ने शक्ति दी है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था गुरु महाराज कहाँ थे और मैं कहाँ था, लेकिन उनकी ऐसे नावद है, फट से चला गया। और अंतिम जो उनकी समाधि के काल में मुझे पूछने का सौभाग्य वो बोला, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं मिला, इससे बढ़कर और कुछ मुझे चाहिए भी नहीं, और मेरी भावना थी वो हो गई। यही और अब मेरा जीवन जो भी आगे का है वह सहज रूप से चलेगा, इसमें कोई संकट नहीं आने वाला है। मैं तो यही बोलना पाता हूँ। इसी प्रकार आप लोगों को भी मिला है, आप लोग उनको भूलो नहीं, उनके जो भी वचन आपके कानों में पड़े, आपने जो अपनाया उसको अपनाते जाए, वो अपने आप का आपका कार्य सफल होगा। आपका यह जिंदगी बहुत ही बहुत, और जल्दी से जल्दी आप वहीं उन्हीं गुरु के पास पहुंच जाओगे, उसी आत्मा के पास जल्दी जाओगे, उनके वचन के अनुसार चलते हो। तो यदि नहीं है तो हम भटक गए, हमने तो क्या उनके वचनों को तो भूल गए और हमने अपनाए नहीं, तो हम भटक गए। पर संसार का कोई अंत नहीं, इसलिए कहना चाहता हूँ आपका समय हो गया। तो कहने का तात्पर्य है आप अच्छी तरह चल रहे हैं, इसलिए हम लोग खुशी के साथ आपके पास आए। आप इसी प्रकार चलते रहेंगे, हम आप लोग कहीं दूर नहीं हैं, ये हम लोग कहने का तात्पर्य। बोले आचार्य गौरव विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाने त्वामुंद मानस मास दिवे। पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की आज हमारे बीच में, कल जिन्होंने परसों पाद प्रचलन किया था उन्होंने नगद 15,15,000 की राशि जमा की है। ऐसे राजेंद्र कुमार जी, सौरभ कुमार जी, राहुल जी,
आप लोग 16 में तो वहीं रहे, श्रीफल बाद में चढ़ा लेना। हमारे बीच में नागपुर से प्रशांत जैन, बंटी, उनकी धर्मपत्नी अर्चना और बिटिया यहाँ पर, और बड़े भाई आए हुए हैं, वो भी श्रीफल समर्पित करें। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।